पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। 2017 में मेरी बात मानी गई होती तो पाकिस्तान 5 साल कशकोर लेकर न फिरता। हम खुद अपने दुश्मन हैं, पाकिस्तान के मफादात को बर्बाद करते हैं। वजीर खारजा इसाक डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए, हमने बेपनाह सियासी सरमाया गंवाया। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया मुल्क दुश्मन कुव्वतों का। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। आसमान को छूने वाली महंगाई 3.6% पर आके पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का दुनिया एतराफ कर रही है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म दहशतगर्दी से निजात पर भारी रकम खर्च की चाहते हैं। आने वाली नस्लों के लिए महफूज और तरक्की याफ्ता मुल्क छोड़कर जाएं। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। IMF की एक और शर्त पूरी, टैक्स चोरी की रोकथाम और रिटेलर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला। कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार FBR को दे दिया गया। मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेंगे। FBR ने सेस टैक्स रूल 2006 में मजीद तरमीम कर दी। FBR की जांच से तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। कारोबार की डी सेलिंग के बाद 3 दिन के अंदर तमाम POS मशीनों का सॉफ्टवेयर ऑडिट किया जाएगा। दौरान ऑडिट रिकॉर्ड होने वाली फरोख्त को भी मद्देनजर रखा जाएगा। किसी दुकान के 48 घंटों तक FBR के डेटाबेस से मुनक़ता रहने को खिलाफवर्जी तस्वर किया जाएगा। सिविलियन के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। वकील सलमान अकरम राजा के सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत में दलाइल। कहा, बैन-अक़वामी तकाजा है ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। दुनिया भर के मिलिट्री ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालतों में जाती हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने इस्तफसार किया, अगर बैन-अक़वामी असूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा। कोई मुल्क अगर बैन-अक़वामी असूलों की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बैन-अक़वामी असूलों पर अमल न करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बैन-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, रिपोर्ट में हुकूमत को फौजी तहवील में मौजूद अफराद को जमानत देने का कहा गया। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 9 एहतजाज वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर समाअत। अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी फिलहाल फंड्स इकट्ठे नहीं कर सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक सवालात उठा दिए। रिमार्क्स में कहा, अल-कादिर ट्रस्ट केस में तो सजाएं हो चुकी, ट्रस्ट जब्त हो चुका, ट्रस्ट पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया। अब इस केस में कुछ नहीं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी मुकर्रर नहीं हुई। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को मोहलत देते हुए केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बरस पड़े सियासी कमेटी को मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। कहा, जब बानी PTI के मुकदमे मुलतवी करके इन्हें कैद तन्हाई में डाला गया तो PTI की जाली क़यादत अपने दफ्तरों में बैठी थी। उन्हें अडयाला जेल के बाहर वुकला के साथ होना चाहिए था। इन्हें सिर्फ अपनी पोजीशन और फंडिंग से दिलचस्पी। रऊफ हसन, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास करोड़ों रुपए खा गए। फ्राडिये सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल लगा दिया गया, जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाज फराहम करना है। इस कारपोरेट फ्रॉडिये ने नवाज शरीफ से पानामा और हुदैबिया केस में करोड़ों रुपए फीस ली। रऊफ हसन ने 5 करोड़ से ज्यादा रकम तहरीक इंसाफ से तनख्वाह में वसूल की। PTI की मौजूदा क़यादत की खैर संजीदगी की वजह से ग्रैंड अलायंस नहीं बन सका। 26वीं आनी तरमीम में आनी बेंच को तजवीज़। सलमान अकरम राजा मौलाना फजल रहमान के पास लेकर गए और मैं सारा मलबा मौलाना पर डालकर बेइज्जत किया गया। पहले कहा गया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर एक दिन पता चला महमूद अचकज़ई को बताए बगैर मुज़ाकरात शुरू हो गए।
फवाद चौधरी के रवैये की मजम्मत करते हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के सीनियर रहनुमा पर हाथ उठाने की पीटीआई सियासी कमेटी ने मजम्मत की। शेर अफजल मरवत को एक शोकास आया जिसमें इल्जामात लगाकर निकाला गया। अगर शेर अफजल मरवत ने बानी से रुजू किया और पीटीआई को हिदायत आई तो रुकनियत बहाल कर दी जाएगी। बानी पीटीआई 9 मई की मजम्मत कर चुके। साजिश की तहकीकात की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शेख वकास अकरम बोले, फैसल वावडा के बयानात की कोई अहमियत नहीं, फवाद चौधरी की कोई सियासी कामयाबी नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश गाह अहमद अली खाना से ताज़ियत। जवान साला बेटे की शहादत पर वालिद और सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। शहीद के साल सवाब के लिए फातिह खानी की। कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं। शुदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार है। आज़रबाईजान एशियाई पार्लिमानी असम्बली का इजलास। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एशियाई पार्लिमानी असम्बली का 15वां सालाना इजलास बाकू में मुनक्किद होगा। इजलास में एशिया भर से पार्लिमानी रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी मुख्तलिफ पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। इलाकाई ताउन, जमहूरी इक़्तिदार और पार्लिमानी सफारतकारी इजलास के अहम मौजू होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सार वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 3 बजे होगा। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ईसीसी और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी को 11 मार्च तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। कबल अज गिरफ्तारी दरख्वास्त पर समाअत साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस अब्दुल फयाज ने की। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस से मुकदमा तफसीलात तलब कर ली।